बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के 99 नामों से जो हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर करता है। मेरा नाम उबैदुल्लाह कुरैशी और मैं 10वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मेरा आज का अनवान है आबदोज़ कश्ती। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है, आबदोज़ कश्ती ऐसी कश्ती को कहते हैं जो ज़रूरत के वक्त पानी में गोता मार सके। ये आबदोज़ कश्ती एक ऐसी कश्ती होती है जो दुश्मन के जहाज़ पर हमला करती है, पानी के अंदर चलकर हमला करती है। ये आबदोज़ कश्ती, इसमें नीचे पीछे से पंखा लगा होता है जो चलता है। जब ये कश्ती पानी के अंदर चलती है तो इसके ऊपर एक कैमरा लगा होता है जो मतलब समंदर पर चलने वाली, समंदर की सतह पर चलने वाले जो दूसरे जहाज़ या बहरी बेड़े होते हैं उनको देखती है और फिर उन पर हमला करती है। एक टॉर्पीडो बम चलाती है यहाँ से। इसमें टॉर्पीडो बम्स लगे होते हैं जो कि कैप्टन्स या उसके मलाहों या अफसरों के पास दो चाबियाँ होती हैं जिससे टॉर्पीडो बम चलता है। इसमें दर्जनों आदमी रह सकते हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ या कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। इसमें उनके लिए कई सारी चीज़ें फराहम की जाती हैं, जैसे उनके लिए सांस लेना, पानी या मतलब उसको आबदोज़ कश्ती को चलाने के लिए बरकी बैटरियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि ये आबदोज़ कश्ती कुछ लम्हे के बाद, कुछ घंटों के बाद, 1-2 दिन के बाद सतह समंदर पर नमूदार हो, ताकि बैटरियाँ चार्ज की जाएँ और जो अफसर होते हैं उसमें वो ताज़ी और खुली हुई हवा ले सकें। आबदोज़ कश्ती अक्सर ऐसी कश्ती होती है जो मतलब दुश्मन से छुपकर हमला की जाती है। मतलब अगर ये बाहर आके करेगी तो इस पर हवाई हमला भी हो सकता है, या सतह समंदर पर जो दूसरी कश्तियाँ चलती हैं वो हमला करती हैं। इसलिए ये एक इंजीनियरिंग का शाहकार ईजाद है जो समंदर के अंदर चलकर दुश्मन पर हमला करती है। और इसमें बहुत सारे बम लगाए जाते हैं जो टारपीडो कहलाते हैं, और ये लड़ाई के वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं वरना ऐसे नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये चलती रहती हैं समंदर के अंदर ही अपनी हदों में। हर किसी मुल्क की अपनी हद होती है, हदों में चलती रहती हैं और ये हिफाजत करती हैं ताकि कोई दुश्मनी जहाज़ अंदर हमारे ना आए या कोई दुश्मन हमारे अंदर कोई कुछ भेजे ना, समंदर के ज़रिए या हवाई के ज़रिए। आबदोज़ कश्ती ये एक हल्की कश्ती भी होती है और वज़नी कश्ती भी होती है। हल्की और वज़नी हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर से टैंक्स लगे होते हैं जिसे हम प्लास्टिक टैंक कहते हैं। अगर इसको नीचे पानी में ले जाना होता है तो इन टैंक्स को ऊपर इनके ढक्कन खोल दिए जाते हैं, इनमें अंदर पानी भर जाता है तो फिर ये वज़नी हो जाती है और नीचे चलने लगती है पानी के अंदर। और अगर इन्हें वो सतह समंदर पर लाना होता है तो इन टैंक्स को खाली कर दिया जाता है, इनके ढक्कन को हटा कर इनके पानी खाली कर दिया जाता है। फिर ये पानी जब गिरता है तो ये सतह समंदर पर नमूदार हो जाती है। और इसके साथ ही साथ इसमें अफसरों के लिए बड़े बड़े कमरे होते हैं। पहले तो जो होती थी वो छोटी होती थी, उसमें मतलब काम करने के लिए काफ़ी होता था। मतलब अब जो बनने लगी वो बहुत बड़ी होती हैं। उसमें अफसरों के लिए रहने के लिए सामान अलग होता है, उनके कमरे अलग होते हैं, उनके बिस्तरे अलग होते हैं। और इसमें बहुत सारे वायरलेस सामान होते हैं जिससे वो अपने मुल्क की आर्मी के साथ कनेक्ट रहते हैं। मतलब ताल्लुकात बना के रखते हैं हम कहाँ हैं, और उसी वायरलेस सिस्टम से वो मदद मांगते हैं। और आबदोज़ कश्ती में ऑक्सीजन जमा की जाती है, ज़ख़ीरा वगैरह जमा किया जाता है जो काफ़ी अर्से के बाद मतलब ख़त्म हो सकता है। इसके लिए सतह समंदर पर आबदोज़ कश्ती का आना ज़रूरी है। और इसलिए हमारे मुल्क में भी, मेरे ख़्याल से, मुझे जितना पता है, हमारे मुल्क में 103 सबमरीन्स हैं और ये हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए काम करती हैं, जिनमें मतलब ये हमारी जो आबदोज़ कश्ती है ये पाक नेवी में आती है। और हमारे मुल्क की 3 फोर्सेस हैं, पाक आर्मी, पाक एयरफोर्स और पाक नेवी। थैंक यू।